प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 एसएसटी का भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट अध्याय 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय समझाएंगे। बच्चों, मुख्य याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं? पहले तो हम ये पता करेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो हर साल आता है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 प्रमुख गुट थे। कौन कौन से थे? पहला गुट था मित्र शक्तियां। इसमें मुख्य देश कौन कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस 3 थे। और केंद्रिक शक्तियों में कौन थे मुख्य देश? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी, जैसे कि पहला था युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। दूसरा था युद्ध में जो भी कमियां हुई, क्षति हुई, सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मनाया गया था। जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया था। सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेते थे। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। कौन कौन सी समस्याएं थी? वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया और दूसरी थी हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति हुई थी। तीसरा, उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। पांचवा है जर्मनी की अति मुद्रास्फीति, एक ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे उनको जूझना पड़ा था। इसकी वजह से लोगों का विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उठ गया और वे एक इंतजार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सकता था। जर्मनी के संसद को लाइकस्टॉन्ग के नाम से जाना जाता है। 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर में उमरी थी। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था। 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, जब अमेरिका का शेयर बाजार धराशायी हो गया। 3 मार्च 1993 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेष अधिकार प्रदान किया। नात्सी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। नात्सी जर्मनी में विवाह की स्थिति कैसी थी? जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे, जिससे वो शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया, जहाँ नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई।
महिलाओं की स्थिति कैसी थी? लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। दूसरा है नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों को दूर रखना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। 1993 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाए दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उसके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। तो ये महिलाओं की स्थिति थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा। नाज़ी प्रोपेगेंडा के किसे कहते हैं? पहला है विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे कि अंतिम समाधान या यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए संक्रमण मुक्ति, विशेष व्यवहार, इन सबको रखा गया था। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने को इवैक्यूएशन शब्द का चयन। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का इस्तेमाल किया गया। पोस्टरों में दुश्मनों को शैतान के रूप में पेश किया जाता था और उन्हें नाज़ी ही बचा सकते हैं, ये सी छवि पेश की गई थी। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के एक द्विपक्षीय पर हस्ताक्षर किए और ध्रुवीय शक्ति कहलाई। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बाद यूएसए भी इस गुट में शामिल हो गया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया और आखिरकार जापान को भी घुटने टेकने पड़े। 1945 में द्वितीय विश्व का अंत जर्मनी और ध्रुवीय शक्तियों के हार से हुआ। तो बच्चों, ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।